तो हेलो दोस्तों, चलिए आज का हम लोग नया कहानी शुरू करते हैं। कथा 9। एक राजा के शयन गृह में सैया पर बिछी सफ़ेद चादरों के बीच एक मंद सर्पिनी नाम की सफ़ेद जूं रहती थी। वह उस राजा का रक्तपान करती हुई आनंदपूर्वक समय व्यतीत कर रही थी। एक दिन अचानक ही अग्निमुख नामक एक खटमल वहां आ गया। जून ने खटमल को सावधान करते हुए कहा, तुम गलत स्थान पर आ गए हो। किसी ने देख लिया तो मारे जाओगे। तुम्हारा भला इसी में है कि यहाँ से तुरंत चलते बनो। खटमल बोला, घर में आए दुर्जन से भी कोई ऐसा व्यवहार नहीं करता। अतिथि से तो कहा जाता है कि आइए पधारिए, बड़े सौभाग्य से आपके दर्शन हुए हैं। आप कुशल से तो हैं, हम तो आपके दर्शनों से कृतकृत्य अनुभव कर रहे हैं। नीतिकारों ने नीच अतिथि के प्रति भी शिष्टता दिखाने वाले गृहस्थों को पुण्यात्मा और स्वर्ग लाभ करने वाला बताया है। मैंने अनेक पुरुषों के रक्त पिए हैं और उनके खान पान के कारण उनके रक्त से कड़वा, खट्टा, तीखा और कसेला आदि स्वाद भी चखे हैं, परंतु मुझे किसी के भी रक्तपान से मीठे स्वाद का अनुभव नहीं हुआ। उत्तम अन्न तथा रसों आदि का सेवन करने वाले राजा के रक्त का स्वाद अवश्य ही मीठा होगा। केवल एक बार मुझे इसका स्वाद भी लेने दो। राजा और रंक दोनों में जीभ की लोलुपता एक जैसी ही होती है। वास्तव में प्राणी के जीवन का सार भी यही है। अतः मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे केवल एक बार यह सुख प्राप्त कर लेने दो। इस जीव की लोलुपता के कारण ही व्यक्ति एक दूसरे का पराधीन बना हुआ है, अन्यथा कोई किसी की दासता क्यों स्वीकार करे। इन बातों पर विचार करते हुए आपको घर आए भूखे अतिथि को निराश नहीं करना चाहिए। अकेला खाने वाले को तो शास्त्र भी पापी मानते हैं। आदि मैं राजा का थोड़ा सा रक्त पी लूँगा तो आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। मंद सर्पिनी ने कहा, ठीक है, लेकिन मैं राजा के सो जाने पर ही उसका रक्त पिया करती हूँ। यदि तुम राजा के निद्रा में मग्न हो जाने तक प्रतीक्षा करने को तैयार हो तो तुम यहाँ रुक सकते हो। जब मैं रक्त पान करूँगी तब तुम भी उसका स्वाद ले लेना। खटमल बोला, आपके द्वारा रक्त पान करने के पश्चात ही मैं आगे आऊँगा। यह मैं गुरु के शपथ लेकर कहता हूँ, अन्यथा मैं सांप का भी भागी बनूंगा। इस प्रकार खटमल वहाँ ठहर गया। कुछ देर बाद जब राजा अपने शयन कक्ष में आकर लेटा तो अधीर बने खटमल ने राजा को काट खाया। शास्त्रकारों ने ठीक ही कहा है कि जिस प्रकार खूब गर्म किए जाने पर भी पानी ठंडा हो जाता है, उसी प्रकार यह भी सिद्ध होता है कि समझाने बुझाने पर भी किसी के स्वभाव को बदला नहीं जा सकता। चाहे अग्नि शीतल हो जाए, चंद्रमा जलाने लगे, फिर भी मृत्य जीव अपने स्वभाव के विरुद्ध नहीं जा सकते। खटमल के काटने से राजा को पीड़ा हुई और वह सैया छोड़कर उठ खड़ा हुआ। उसने सेवकों को बुलाकर कहा, बिस्तर में छिपे खटमल अथवा जू को निकाला जाए। नौकर ने जांच पड़ताल की तो खटमल पलंग के किसी छेद में छिप गया और चादर में छिपी जू को मार दिया गया। यह कथा सुनकर दमनक पिंगलक से बोला, महाराज, इसलिए नीतिकारों ने अपरिचित व्यक्तियों के साथ मैत्री करने की मनाही की है। मैं तो उसे मार डालने का ही सुझाव दूंगा। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो अवसर मिलते ही वह आपको मार डालेगा, क्योंकि जिसने अभ्यंतर जनों को त्याग दिया है तथा बाहरी जनों को अपना लिया है, वह कुकुद्रुम राजा की भांति विनिष्ट हो जाता है। पिंगलक को कुकुद्रुम राजा की कथा सुनने के लिए दमनक बोला। तो दोस्तों, आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। कथा 10 में हम लोग जानेंगे कि किस तरह पिंगलक कुकुद्रुम राजा की कथा है ना कहता है, और उससे हम लोग क्या क्या सीखेंगे अगली कथा में। तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग हंसते रहिए, खुश रहिए, है ना।